हर बार एक नई शुरुआत मैं करना चाहूँ, लेकिन मेरी हार का डर मुझे हर बार विचलित कर देता है। बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमें यही सिखाया गया है, इस ज़िंदगी में कभी हारना नहीं, हमेशा सबसे आगे रहना। और इसी प्रकार के विचार पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक आने पर चॉकलेट देते हैं और ख़राब अंक आने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने उस बच्चे के मन के अंदर डर पैदा कर जाते हैं। और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज वही ज़िंदगी भर डर में पड़ता है। वह बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा, और इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसी बीज कभी भी ना बोएं, ताकि वह बच्चा कभी भी अपनी हार से डरे ना, और कभी भी जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि शुरुआत बड़े जोश के साथ और उत्साह के साथ करोगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में पैसा कमाने के रास्ते निकल के आते हैं, और उनमें से एक विकल्प है रोजगार। श्याम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में इतना तेज तो नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलता था, और जो नौकरी उसे मिलता था उसमें उसको वेतन तो कम मिलता था, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन में उसका अपना खर्च भी नहीं चल पाता था, तो वह अपने परिवार का खर्च कैसे चला पाता। घर में उसके पत्नी थे, 2 बच्चे थे और माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वह भी मामूली सी वेतन के साथ, वह भी इतनी महंगाई में, उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वह कारोबार कैसे करता। इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगी संबंधी और दोस्तों से उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठा कर ली। इसलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिनों तक तो काम पूरे जोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार होने लगी कि वह अपने दोस्तों और अपने सगे संबंधी का पैसा कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता होने लगी थी, इसलिए वह शराब भी पीने लग गया था। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मर जाती है, और यही श्याम के साथ भी हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ भी लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधी और उसके दोस्तों ने अपना धन वापस मांगना शुरू किया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए तो बचा ही नहीं था, और जो कुछ भी धन बचा था उसको शराब में उड़ा चुका था। बार बार मांगने पर भी उसने उसका धन नहीं लौटाया। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों की कतारें लगी होती थी। कुछ दिनों तक श्याम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अभी कुछ दिनों में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंच चुकी थी। अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़े। श्याम ये सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था। वह अपने जीवन में पूरी तरह से निराश हो चुका था। वह अक्सर सोचा करता था, उससे अच्छे तो जानवरों का जीवन है,
ऐसे ख्यालात बनने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के भी विचार आने लगे। लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर कोई ऐसी कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब वह परिस्थिति और भी ज़्यादा भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और अब वह अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात के समय वह अपने बच्चों को सुलाकर वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी आखिरी नज़र अपने परिवार पर डाली और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। अब वह बस अपने शरीर से, अपने ज़िंदगी से, अपने रूह से आज़ादी चाहता था और वो आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चीता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। यह दृश्य जब उसने देखा तो श्याम उस भिक्षुक के पास पहुंचकर बोलने लगा, लगता है कि आपके किसी बहुत करीबी इंसान का चिता जल रहा है। यह सुनकर भिक्षुक ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं कि ये किसकी चिता जल रही है। यह सुनकर श्याम चकित होकर बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इस जलती हुई चिता को मैं देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी भर कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए भी कि उसकी मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको यह पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या फिर हार का क्या मायने रह जाता है। हम कितना ही क्यों ना कुछ कर लें, आखिर में आनी तो मौत ही है। यह सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन ज़िंदगी हर रोज़ दर्द देती है। ऐसी ज़िंदगी के भी क्या मायने? इस पर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब कि ज़िंदगी और मौत दोनों का कोई मायने नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ज़रा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का क्या मतलब? यह सुनकर श्याम ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अगर आपको सच में कहूँ तो मैं आज आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। अपने जीवन से हार चुका हूँ। मुझे कोई आखिरी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी दो बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें ज़िंदगी का कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो इंसान मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में नई शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, एक नया प्रयास ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। हमेशा यही लगता है कि कहीं कोई शुरुआत करूँगा तो मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, और इसी नुकसान के डर से कभी भी कुछ नया काम नहीं कर पाता। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़ा में पानी नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? उसी तरह से अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक नहीं पहुंचा गया तो जीवन का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा इस शरीर का? इसलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो कम से कम बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? तो बाद में पछताने से क्या होगा? इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, बस अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपको लगता है कि आप किसी रोज़गार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना ज़िंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। और दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि कोई हार कर यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले
ज़िंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके पर सफल हो पाते हैं। एक ऐसा खेल जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है। इसी कारण से दूसरी शुरुआत हम नहीं कर पाते हैं। आपको जीवन में चाहे जितनी भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार से डरना मत, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा, आपको दोबारा से ऊपर उठाने की और नई नई रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी निराश मत होना। आखिर में तो यह शरीर खाक ही हो जाना है, सब कुछ हार कर यहीं छोड़ कर जाना है। फिर हम जीते जी हार क्यों माने? कम से कम अपने जीवन को हम कोशिश का एक सार तो बना ही सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोशिश तो की, अपने जीवन को अनुभव तो दिया, कम से कम जीवन को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन में उस काम के प्रति उत्साह व जोश भरो और एक नई शुरुआत करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।